गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद कौशिक में। पीछे का बैकग्राउंड देखकर आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। यस, यू आर करेक्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब आप फोन को चार्ज करते हो या जब भी आप आपके मामा या पापा का फोन चार्जिंग में लगाते हो तो तुरंत उसी समय आपके दिमाग में घंटी बजती होगी कि ये फोन चार्ज कैसे होता है, वायर के थ्रू ऐसी तो क्या आता है कि जिससे हमारा फोन चार्ज हो जाता है। साथ साथ में हमारे घर के अंदर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जो चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो आइए जानते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उनके फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा गया। बट इलेक्ट्रिक चार्ज कितने होते हैं? अरे भाई, दो प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोटॉन, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। हालांकि जब आप हायर स्टैंडर्ड में पहुंच जाओगे, जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ लोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और जो प्रोटॉन है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जब भी कोई एटम को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं वो एनर्जी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बिकॉज वो इजीली अवेलेबल है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, और थोड़ी सी एनर्जी अप्लाई करने पे वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि भाई जब कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा गया। अभी ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके उसे इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। द मटेरियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है और उसे कंडक्टर कहा गया। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही आयरन नेल के थ्रू करंट को पास किया गया, बल्ब तुरंत ऑन हो गया। तो आयरन नेल क्या हुआ? इलेक्ट्रिक कंडक्टर हुआ। इस तरीके से जितने भी मेटल्स होते हैं, मोस्टली कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं और इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। अभी आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया होगा कि सर इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर ऐसा तो क्या है जिसकी वजह से उसके अंदर से करंट पास हो सकता है? अरे यहाँ पे आप नीचे फिगर में देखिए, इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के जितने भी एटम्स होते हैं कहीं ना कहीं उनके पास एक, दो या बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेकर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा सकते हैं क्योंकि वो फ्री है। और इसीलिए जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। The material through which an electric current cannot pass is called insulator। कि भाई ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता उसे हम इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स कहते हैं। उसके एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं? प्लास्टिक, वुड, ये सारे जो है चीजें हैं जो आपके सराउंडिंग में आप देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि इस प्रकार के मटेरियल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो आप देख पा रहे होगे कि हमने छोटा सा प्लास्टिक का एक खिलौना लिया और उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो नहीं हुआ, और आपने देख पा रहे होगे कि बल्ब भी ऑन नहीं हुआ, जिससे साबित हो जाता है कि भाई जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर है, उसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। सेम एक्सपेरिमेंट यदि आप वुड के साथ करोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अब एक खतरनाक क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि इलेक्ट्रिक इंसुलेटर में अगेन ऐसा तो है तो क्या है जिसकी वजह से उसके अंदर से करंट पास नहीं होता? तो जैसा आपने कंडक्टर में समझा था, सेम चीज इंसुलेटर में होती है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, वो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं। मतलब
वो मूव नहीं कर सकते, और जब इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कौन लेकर जाएगा? तो मामला खत्म हो गया कि भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ही नहीं कर सकती है। इसलिए जो इंसुलेटर्स होते हैं उनको हम बैड कंडक्टर भी कहते हैं। अभी आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट देखी होगी आपने। आप जब भी कोई शादी में जाते हो या जब भी आप कोई डीजे वाले बाबू आप गाना बजाते हो, इस प्रकार के फंक्शंस में जाते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स को देखते हो जहाँ पे बहुत सारे वायर्स और न जाने बहुत सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट किए होते हैं, राइट? तो वह इलेक्ट्रिक जो सर्किट होती है उसको किस तरीके से बनाते हैं, तो उसको बनाने से पहले आपको अलग अलग जो कंपोनेंट यूज होते हैं उसको समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको 4 अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट दिख रहे होंगे। सबसे पहला वायर है। जब भी आप सर्किट बनाते हो, ड्रॉ करते हो और आपको वायर रिप्रेजेंट करना है ना, तो आप स्ट्रेट नॉर्मल लाइन की तरह उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इफ यू विल हैव टू रिप्रेजेंट बैटरी, देन नीचे दिखाए गए सिंबल के अकॉर्डिंग आप एक टर्मिनल को बड़ा बनाओगे और एक को छोटा बनाओगे। जो बड़ा टर्मिनल है उसे पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और जो छोटा टर्मिनल है उसे नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। हालांकि बल्ब का सिंबल भी आपने देखा, बहुत इजी है। ओपन स्विच में ध्यान रखना कि जब उसका कंपोनेंट बना रहे हो तो ध्यान रखना है कि वो स्विच कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। नेक्स्ट 4 जो कंपोनेंट है उसमें सबसे पहला है मोटर। तो आपको पता है कि जब आपको कहीं पे भी पानी या इस प्रकार का जब फोर्स अप्लाई करना होता है, जहां पे आपको वाटर या कोई चीज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव करना होता है या उसको रोटेट करना होता है, जैसे फैन जब रोटेट करते हैं, तो उस प्रकार की चीजों में मोटर यूज होता है। सेकंड बजर है। बजर आपको पता हो तो जब हम सेफ्टी डिवाइसेस या इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जहां पे हमें साउंड प्रोड्यूस करना होता है, वहां पे हम बजर यूज करते हैं। थर्ड इज क्लोज स्विच, कि जब हमने अभी आगे की स्लाइड में जब हमने देखा कि स्विच ओपन थी, तो जब स्विच क्लोज है तो उसका सिंबल इस प्रकार से होगा। और लास्ट है रजिस्टर। जब भी आपसे आगे की ओर से ज्यादा करंट आ रहा है बट आपकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, आपको थोड़ा कम करंट चाहिए, तो उस केस के अंदर आप रजिस्टर का यूज करोगे, जिससे आपका जो वो करंट है वो कम हो जाएगा। बहुत पढ़ लिया, आप तो थक गए, कोई नहीं, चलो एक एक्टिविटी करते, बहुत मजा आएगा। अभी के अभी जाके वीडियो को पॉज करके एक बलून लेके आ रहा हो। बलून लेकर आने के बाद उसमें हवा भरो। हवा भरने के बाद वही बलून को अपने हेड से जोर से रब करो। 1-2 मिनट तक रब करते रहो करते रहो करते रहो। रब करने के बाद आप वो बलून को सिंपली दीवार पे टच करिए। क्या आपने कोई चीज नोटिस की? वो बलून दीवार पे चिपक जाएगा। Even if you touch that balloon, you will feel an electric spark. क्या हुआ? अरे जादू हुआ, हुआ ना जादू। इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ये कोई जादू नहीं है। आइए अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपके घर के अंदर आप ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को याद करें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो हीट हो जाते हैं और वही हीट एनर्जी को हम यूज करते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रिक आयरन। जब भी आपके कपड़े को आयरन करना होता है तब आप उसको यूज करते हो। उसके अंदर जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो वो हीट प्रोड्यूस करता है और उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को याद कीजिए जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। अरे आपने क्रेन देखी होगी, क्रेन में ऐसे बहुत सारी ऐसी क्रेन्स आती है जिसका जो फ्रंट पार्ट होता है ना उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, जिससे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और जो बड़ी बड़ी हैवी हैवी कार्स होती है उनको लिफ्ट करने में वो काम आता है और आप उसके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। थर्ड है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे सुनार या जो आप कहते हैं बेसिकली जिसके अंदर ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, तो कई बार क्या इतना पैसे नहीं होते लोगों के पास, तो वो क्या करते हैं सिंपल मेटल का टुकड़ा लेके जाएंगे आयरन का और उसको बोलेंगे इस पे इलेक्ट्रिक प्लोटिंग कर दो गोल्ड की। तो वो क्या करेगा, जो इंडस्ट्री वाला है सिंपल वो आयरन के टुकड़े के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करके दे देगा और फिर वो पहन के घूमेंगे। हमको तो लगेगा भाई ये इतना महंगा आयरन का हार पहन के घूम रहा है, अरे नहीं, उसके ऊपर तो प्लेटिंग की हुई है। तो इस प्रकार से आप केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी
यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।